जब मैं घर जाने वाला था तभी फोन पर बात करता हुआ एक आदमी मेरी मोटरसाइकिल पर आकर बैठ गया। मैं उससे कुछ पूछने ही वाला था कि उसने कहा कि जल्दी चलो, देर हो रही है। मैं थोड़ा हैरान हुआ, फिर भी मैं उसे उसके ठिकाने तक छोड़ दिया। वहां पहुंचकर उसने पूछा कि कितने पैसे देने हैं। इससे पहले मैंने कभी यह काम नहीं किया था, इसलिए मुझे किराया तय करना नहीं आता था। मैंने कहा कि जो आपको सही लगे दे दीजिए। इस तरह आज मुझे अपनी पहली कमाई मिली। मुझे लगा कि यह काम इतना बुरा भी नहीं है, इसलिए मैं भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगली सवारी का इंतजार करने लगा। तभी एक हट्टा कट्टा आदमी मेरे पास आया और मुझ पर चिल्लाने लगा। उसने कहा कि लाइन के आखिर में खड़े होकर ग्राहक लेना होता है। तभी मुझे समझ आया कि इस काम के भी अपने नियम हैं। उसी वक्त एक आदमी जल्दी में मेरे पास आया, उसे कुछ सामान पहुंचाना था। मैंने उसके बताए पते तक उसे समय पर पहुंचा दिया। उससे भी जाते समय मैंने बोला कि जो ठीक लगे दे दीजिए। उस रात जब मैं घर लौट रहा था तभी मुझे रास्ते में लंबा जाम मिल गया। इसी दौरान मुझे तीसरी सवारी मिल गई, लेकिन मंजिल पर पहुंचते ही वह आदमी बिना पैसे दिए सीधे अपने निर्माण स्थल के अंदर चला गया। मैं वहीं खड़ा होकर उसका इंतजार करता रहा। तभी मेरी नजर पास पड़े एक पुराने टीवी एंटीना पर गई। उसे देखते ही मुझे घर का टीवी याद आ गया। बच्चे कई दिनों से ठीक से टीवी नहीं देख पा रहे थे। मैं उस एंटीना को उठाकर अपने साथ रख लिया। तभी वह ग्राहक वापस आया और मेरे हाथ में 2 नोट थमा दिए। वह रकम लगभग मेरी पूरे महीने की कमाई के बराबर थी। मैंने पैसे वापस करने की कोशिश की, लेकिन वह सिर्फ मुस्कुराया और वहां से चला गया। मैं काफी देर तक उन नोटों को देखता रहा, फिर आखिरकार मैंने उन्हें रख लिया। उस दिन मेरे लिए बहुत खास था। मैंने कमाई भी की थी और बच्चों के लिए एंटीना भी ले आया था। रास्ते में मुझे एक फल वाला दिखाई दिया। जिंदगी में पहली बार मैंने हिम्मत करके 2 किलो फल खरीद लिए, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में थैला फट गया और सारे फल जमीन पर गिर गए। घर पहुंचकर मैंने एंटीना लगा दी। उसे देखकर मेरे मन में एक अलग ही गर्व महसूस हुआ। मुझे लग रहा था कि यह सब मेरी मोटरसाइकिल की वजह से ही संभव हुआ है। उस रात मैंने बच्चों के साथ मिलकर बाइक धोई और उसमें कुछ नए पुर्जे भी लगाए। अगले दिन मैंने आधिकारिक तौर पर अपनी मोटरसाइकिल टैक्सी शुरू कर दी। धीरे धीरे मेरी जिंदगी बेहतर होने लगी। एक दिन मुझे सामान पहुंचाने का काम मिला। मैं टीम के साथ निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में अचानक मेरी मोटरसाइकिल बंद हो गई। मैं सड़क के किनारे रुककर बार बार किक मारता रहा। आखिरकार बाइक चालू हो गई, लेकिन तब तक मेरी टीम काफी आगे निकल चुकी थी। मैं उन्हें ढूंढते हुए एक चौराहे तक पहुंच गया। तभी मेरे मन में एक गलत ख्याल आया। मैंने सोचा कि फ्रिज को अपने घर ले चलता हूँ। घर पहुंचकर मैंने अपनी पत्नी को बताया। उसने साफ कहा कि उसे फ्रिज की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि बस एक रात के लिए रख लेते हैं। उस रात मैं काफी देर तक इसी बारे में सोचता रहा। अगले दिन मैं पुराने सामान की मंडी में पहुंच गया। एक दुकानदार ने फ्रिज के बदले 5,000 रुपए देने की बात कही, लेकिन मुझे यह रकम बहुत कम लगी, इसलिए मैं वहां से आगे बढ़ गया। मैंने कई दुकानों पर जाकर उसका दाम पूछा, लेकिन कहीं भी मुझे सही कीमत नहीं मिली। तभी मेरी नजर एक ट्रक में रखे शुतुरमुर्गों पर पड़ी। उन्हें देखते ही मुझे अपनी पुरानी नौकरी याद आ गई। मुझे याद आया कि एक शुतुरमुर्ग के गायब होने की वजह से ही मेरी नौकरी चली गई थी। तभी मैंने सोचा कि अगर मैंने यह फ्रिज बेच दिया तो शायद किसी और की नौकरी भी चली जाए। आखिरकार मैंने फ्रिज वापस करने का फैसला किया। मेरे इस फैसले से उसका मालिक काफी खुश हुआ। उसने मुझे 15,000 से ज्यादा रुपए का इनाम दिया, साथ ही मुझे परमानेंट काम पर रख लिया।